हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धिया इसकी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो TR3 जो है इसको लेकर के अब एक बहुत ही एक क्या कहा जाए, एक बहुत ही असाधारण स्थिति बन गई है। अभी तक आंसर की नहीं, लगातार डेट पे डेट बढ़ते जा रहे हैं, रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं। OMR में लगातार गड़बड़ियाँ, बेल्ट्रन का मुद्दा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट्स को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं, और लगातार TR1 और TR2 में से जो नकलची शिक्षक भर्ती हो गए, जो गलत तरीके से भर्ती हो गए, उनको बाहर किया जा रहा है। तो क्या होगा TR3 का? TR3 का क्या होगा? रिजल्ट आएगा भी या फिर ये खींचते चला जाएगा और ये पेंडिंग में ही रहेगा? क्या करने वाली है सरकार, क्या करने वाला है शिक्षा विभाग और क्या करने वाला है आयोग, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। और क्या एक बात तो ये भी चल रही है कि क्या TR1 TR2 रद्द हो जाएगा और TR3 भी रद्द हो जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से बड़े स्तर पर शिक्षकों को निकाला जा रहा है, गलत तरीके से वो आ गए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगातार बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर 1000-2000 गलत शिक्षकों को नहीं निकाला जा रहा है। TR1 में भी है, TR2 में भी। ये सब नतीजा किसका है? रिजल्ट के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नतीजा है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या ये सोची समझी रणनीति है कि पहले रिजल्ट दे दो और घोषणा कर दो कि हमने इतने लोगों को नौकरियां दे दी, और फिर रिजल्ट देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बाकी छांट दो और सीटें खाली करा दो, और फिर अगले बार के लिए डिक्लेरेशन कर दो कि हम इतनी सारी सीटें जो है सो लेकर के आ रहे हैं। तो क्या ये एक प्रकार की स्ट्रेटजी है? क्या ये सोची समझी रणनीति है सरकार की कि एक तरफ दिखाओ कि हम बड़े स्तर पर वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं, आज दूसरी तरफ से गलत लोग को बहाल कर लिया अपनी ही गलती की वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने पहले नहीं कराया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आप देते नहीं हैं, तो बहुत सारे गलत तरीके से लोग चुन करके आ जाते हैं और बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं। फिर आगे आप अनाउंस करते हैं कि हम फिर से एक बार जो है सो वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि एक साल में हम 3-3 वैकेंसियाँ देते हैं, 4-4 वैकेंसियाँ देते हैं। तो नो डाउट आप वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसी से आप कितनी सीटों को भर रहे हैं, कितने विद्यार्थियों को इससे लाभ हो रहा है, ये अपने आप में विचार का विषय है, ये अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन ये चर्चा और ये विचार तो हो ही नहीं रहा है, छात्रों की बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो क्या TR3 में गड़बड़ झाला चल रहा है? कुछ बड़े स्तर पे गड़बड़ी हो रही है क्या, जो अभी तक कुछ नहीं होने को जा रहा है? अभी तक कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं हो रहा। जो आंसर की विद्यार्थियों से उम्मीद किया जाता है कि एग्जाम हॉल में 2 घंटा में बना दो, वही आंसर की क्या होता है? वही आंसर की के बारे में कहा जाता है कि आप जो है सो क्या करिए, तो आप जो है सो 1 महीना बीत गया और आपका तैयार नहीं हुआ। बताइए कितना दिन से आ रहा है कि 1 2 5 6 2 8 तैयार कर दिया, 9 10 11 12 तैयार नहीं किया, तो कब तक तैयार करिएगा? कब तक आएगा आपका आंसर की? अभी तक आपका आंसर की नहीं आया। रिजल्ट्स लगातार उसके डेट्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये पटना हाईकोर्ट लगातार आपको फटकार लगा रहा है, सप्लीमेंट्री आप दे नहीं रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या TR1 TR2 और TR3 में गड़बड़ झाला हुआ है? क्या ये रद्द हो जाएगा एग्जाम एक बार फिर से? क्योंकि कुछ तो होता हुआ, पॉजिटिव होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार को चाहिए कि इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, तभी जाकर के कुछ अब विद्यार्थियों के लिए उम्मीद जगेगी। अन्यथा विद्यार्थी भी निराशावाद में जा रहे हैं, कुछ स्पष्ट जो चीज़ें हैं वो दिख नहीं रही हैं। तो इस निराशावादी स्थिति से निकालने का काम जिम्मेवारी किसका है? सरकार का है, आयोग का है। इनको ये चीज़ करना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए, लेकिन ये इस पर काम नहीं कर रहे हैं। और इस पे काम नहीं करने का रिजल्ट ये हो रहा है कि लगातार विद्यार्थियों को एक अंधकार में डाला जा रहा है, उनके हित की कोई बात नहीं हो रहा, उनके लिए कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, और तमाम तरीके से जो है सो यहाँ पर ये गड़बड़ी चल रहा है। तो इस गड़बड़ी को किस तरीके से आप जो है सो ठीक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर क्या आप पेपर को रद्द कर देना चाहते हैं, ये अपने आप में आपको स्पष्टीकरण देना होगा। एक तरफ ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ TR4 के लिए न्यूज़ निकाल रहे हैं कि आप TR4 में वैकेंसी लाएंगे, TR4 में ये कर देंगे, TR4 में वो कर देंगे। अरे भैया क्या करिएगा? कहीं आप TR3 से ध्यान तो नहीं भटकाना चाह रहे हैं? TR3 से विद्यार्थियों को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं
कि एक तरफ टीआर 3 में आप लगातार विलंब कर रहे हैं, लगातार लेट कर रहे हैं, और टीआर 4 के लिए आप एक एटम बम दिखा रहे हैं, आप एक रसगुल्ला दिखा रहे हैं कि हम टीआर 4 में ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, जो सामने परोसा हुआ खाना उसको खिलाइए ना पहले। कि कह रहे कि ऑर्डर करके मंगा देंगे। अरे ऑर्डर वाला कहिया आएगा, कहिया मिलेगा, वो तो गलत का बात है। फिलहाल जो विद्यार्थी एग्जाम दे चुके उसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसीलिए शासन, प्रशासन और व्यवस्था पर विद्यार्थियों का, छात्रों का विश्वास नहीं बैठ पा रहा है। यही दिक्कत है। आखिर इतना लगातार विलंब किस वजह से हो रहा है, ये भी तो नहीं क्लियर हो रहा है ना। रोस्टर आरक्षण का मुद्दा चलते रहता है, किसके वजह से विलंब हो रहा है। तो ये रोस्टर और आरक्षण का मुद्दा कब तक चलता रहेगा? कब तक आप इसको लेकर के ये चलते रहेंगे? और अभी तक इस पर कोई स्पष्ट ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार जो है और आयोग जो है टीआर 3 में जल्दी से जल्दी अपना निर्णय दे कि वो क्या करने जा रही है, और छात्र हित में निर्णय करे, ताकि छात्रों को उसका लाभ हो। अन्यथा अगले वर्ष तो चुनाव है ही, छात्रों को किया गया निराशा जो है वो सरकार के लिए ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग वोट करने जाएंगे, छात्र वोट करने जाएंगे, और ऐसी स्थिति में वो अपने हितों का ख्याल जरूर रखेंगे। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि वो भी छात्र हित का ख्याल रखे, तो छात्र उनका ख्याल रखेंगे। अगर वो छात्र हित का ख्याल नहीं रखेंगे तो सरकार उनका भी ख्याल नहीं रखेंगे। ये एक स्थिति बन सकती है। धन्यवाद मित्रों। समृद्ध देश को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।